तो दोस्तों, जैसे ही पहला टेस्ट मुकाबला खत्म हुआ, वैसे ही टीम इंडिया ने मैदान के बाहर भी एक ऐसा वार कर दिया जिसने पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने दूसरे टेस्ट के लिए जो प्लेइंग 11 घोषित की है, उसने न सिर्फ इंग्लैंड की टीम की पेशानी पर बल डाल दिए हैं, बल्कि भारतीय फैंस तक को चौंकने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि इस टीम में किए गए 4 बदलाव साधारण नहीं बल्कि विस्फोटक हैं। ऐसे बदलाव जिन्होंने सीधा संकेत दे दिया है कि अब भारतीय टीम हार का हिसाब बराबर करने उतरेगी और इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस नई प्लेइंग 11 में ऐसे चेहरे शामिल किए गए हैं जो न सिर्फ क्रिकेट मैदान पर ताबड़तोड़ शॉट मारने का दम रखते हैं, बल्कि जिनकी मौजूदगी से ही विपक्षी गेंदबाजों की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। शुभमन गिल ने बतौर कप्तान जिस सोच और आक्रामक रणनीति के साथ टीम को फिर से सजाया है, उससे साफ दिख रहा है कि अब लड़ाई सिर्फ स्कोरबोर्ड की नहीं बल्कि इज्जत और इरादों की भी है। युवा खिलाड़ियों की एंट्री ने टीम में नई जान फूंकी है। वो लड़के जिनके बल्ले से बाउंड्री नहीं तोप निकलती है और जो जब कैच पकड़ते हैं तो स्टेडियम में हवा तक रुक जाती है। कोच गंभीर की आक्रामक सोच और शुभमन के फियरलेस फैसले मिलकर एक ऐसी यूनिट तैयार कर चुके हैं जो अब इंग्लैंड को उसी की जमीन पर पछाड़ने का इरादा लेकर उतरेगी। सोशल मीडिया पर तूफान पहले ही आ चुका है। फैंस की उम्मीदें नई ऊंचाई पर हैं। कुछ इसे मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं तो कुछ इसे बड़ा रिस्क। बट एक बात तय है, अगर ये चाल काम कर गई तो ये टीम इंडिया की सबसे ऐतिहासिक वापसी होगी। अब निगाहें टिकी हैं मैदान पर, क्योंकि वहां सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला जाएगा बल्कि वो जंग लड़ी जाएगी जो ये तय करेगी कि शुभमन गिल का नेतृत्व सिर्फ एक कप्तानी है या एक नया युग। तो साथियों, आज के इस धुआंधार वीडियो में खुलने वाला है उस जंग का पर्दा जिसे कहते हैं भारत बनाम इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट। और इस बार कहानी कुछ अलग है, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल ने टीम इंडिया के डगआउट से बाहर किए हैं वो नाम जो पहले टेस्ट में बेअसर रहे और मैदान पर उतार दिए हैं वो भूखे शेर जो अपने दहाड़ से इंग्लिश बल्लेबाजों की सांसें रोकने को तैयार हैं। कौन अंदर आया है, कौन बाहर गया है, सब कुछ बताने वाले हैं इस आग उगलते वीडियो में। और साथ ही आपको मिलेगा पूरा शेड्यूल, ये भिड़ंत कहां होगी, कब होगी और भारतीय समयानुसार कितने बजे से आगाज होगा इस महासंग्राम का। यही नहीं, हम उस बर्मिंघम की पिच का भी पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो शुरुआती सेशन में तेज गेंदबाजों के लिए खौफ की गली बनती है और फिर धीरे धीरे बल्लेबाजों की रनों की बुलेट ट्रेन चला देती है। और हाँ, इंडिया बनाम इंग्लैंड का टेस्ट इतिहास वो भी खुलकर रखेंगे सामने कि आखिर अब तक किसका पलड़ा भारी रहा है और क्यों इंग्लिश सरजमीन पर जीत हासिल करना किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं होता। लेकिन उससे पहले मैदान आपका है दोस्तों। नीचे कमेंट बॉक्स खोलिए और गूंजता हुआ जवाब दीजिए कि क्या इस बार भारत अपनी बदली हुई फौज के साथ सीधा इंग्लैंड को क्लीन बोल्ड करेगा। अगर आपका दिल भी यही कहता है कि ये मैच इंडिया का है तो इस वीडियो पर एक जबरदस्त फौलादी लाइक ठोकिए, क्योंकि असली क्रिकेट की लड़ाई अब शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत बनाम इंग्लैंड की इस ऐतिहासिक टेस्ट जंग के दूसरे टेस्ट मुकाबले के पूरे शेड्यूल से। तो दूसरा मुकाबला अब ज्यादा दूर नहीं, 2 जुलाई 2025। जगह है बर्मिंघम का एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम और वक्त है दोपहर 3 बजे का, जब भारत की नई टीम अंग्रेजी सरजमी पर बदले की आग लेकर मैदान में उतरेगी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस महायुद्ध को कैसे देखा जाए तो टीवी खोलिए और स्टार स्पोर्ट्स पर जम जाइए। लेकिन अगर मोबाइल ही आपका मैदान है तो जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे डिजिटल हथियारों से लैस हो जाइए, क्योंकि मुकाबला घर बैठे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी उतना ही जबरदस्त लगने वाला है। अब जरा इतिहास की किताब पलटते हैं। 133 टेस्ट भिड़ंतों में भारत ने जहां 37 फतहें दर्ज की हैं, वहीं इंग्लैंड 51 बार भारत को मात दे चुका है और 50 मैच ऐसे रहे जहां जीत हार का फैसला नहीं हो पाया। लेकिन अब मामला सिर्फ आंकड़ों का नहीं, अब यह टकराव है आत्मसम्मान का, जहां दोनों टीमें एक दूसरे को धूल चटाने की तैयारी में है। भारत पहले टेस्ट में हार का घूंट पी चुका है, लेकिन दूसरा टेस्ट उसके लिए सिर्फ मैच नहीं बल्कि जवाब है उस चोट का जो इंग्लैंड ने दी थी। तो अब सवाल यह है कि क्या टीम इंडिया इस बार पलटवार करेगी? क्या शुभमन गिल की अगुवाई में यह बदली हुई भारतीय सेना एजबेस्टन की मिट्टी पर अपना झंडा गाड़ पाएगी? कमेंट बॉक्स खोलो और बताओ दिल से, किसका होगा ये दूसरा टेस्ट। तैयार रहो, क्योंकि जंग बस शुरू होने ही वाली है। चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उस रणभूमि पर जहां भारत
और इंग्लैंड की टक्कर होने वाली है। जी हां, बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम के पिच रिपोर्ट पर। यह मैदान सिर्फ एक लोकेशन नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट की ऐसी प्रयोगशाला है जहां हर सत्र, हर घंटे पिच का मिजाज बदलता है और खेल की दिशा पलट देता है। शुरुआत के ओवरों में यह सतह तेज गेंदबाजों को ऐसे इन स्विंग और आउट स्विंग की सौगात देती है कि बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता कि बल्ला चलाए या शरीर बचाए। उछाल इतनी जानदार होती है कि हर डिलीवरी पर विकेट का खतरा मंडराता है। लेकिन जैसे जैसे सूरज सर पर चढ़ता है, पिच भी थोड़ी नरम पड़ती है और बल्लेबाजों को लय पकड़ने का मौका मिल जाता है। यही वो समय होता है जब लंबे लंबे शॉट्स देखने को मिलते हैं, स्कोरबोर्ड दौड़ने लगता है और दर्शक रोमांच में डूब जाते हैं। मगर खेल का असली ट्विस्ट आता है तीसरे चौथे दिन, जब यही पिच धीरे धीरे टूटने लगती है और तब मैदान में उतरते हैं स्पिन के उस्ताद, जिन्हें मिलती है जबरदस्त टर्न और सतह से बेहतरीन ग्रिप। यानी पहले तेज गेंदबाजों का राज, फिर बल्लेबाजों की बादशाहत और अंत में स्पिनरों का आतंक। ये है एजबेस्टन की असली पहचान। यहां की आउटफील्ड भी बिजली से कम नहीं। गेंद बाउंड्री की ओर निकली नहीं कि 4 रन जुड़ गए। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम शायद पहले बल्लेबाजी को तवज्जो दे ताकि शुरुआती चुनौती पार कर एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सके। कुल मिलाकर ये मैदान एक ऐसी जंग का अखाड़ा है जहां हर खिलाड़ी को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है, क्योंकि यहां कोई भी गलती आपको सीधा हार की ओर धकेल सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर एक बार फिर बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल खेलेंगे। यशस्वी जायसवाल, जिसने पहले ही टेस्ट में इंग्लिश गेंदबाजों को बता दिया कि अब भारतीय ओपनिंग में तूफान उतर चुका है। यशस्वी जायसवाल जो एक बार फिर दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की सलामी बल्लेबाजी का बिगुल फूंकते नजर आएंगे। पहले मुकाबले की पहली पारी में जब पूरी दुनिया भारतीय टॉप ऑर्डर की परीक्षा की घड़ी गिन रही थी, तभी जायसवाल ने 169 गेंदों में 101 रनों की ऐसी ठोस और धारदार सेंचुरी ठोकी कि कोच गौतम गंभीर भी डगआउट से उठकर खड़े हो गए। ये महज एक शतक नहीं था, ये उस जज्बे का ऐलान था जो हर बार उनके बल्ले से बगावत की तरह निकलता है। फ्लिक से लेकर कवर ड्राइव तक हर शॉट में वो आग थी जिसने इंग्लिश गेंदबाजों को अपने रनअप से ही डराना शुरू कर दिया। पहली पारी की उस इनिंग में सिर्फ रन नहीं बने, आत्मविश्वास उबला, दबाव टूटा और टीम इंडिया को वो मजबूत शुरुआत मिली जिसकी हर टेस्ट में दरकार होती है। जायसवाल का खेल अब किसी नौजवान का नहीं बल्कि एक मैच विनर का एहसास देता है, जो सिर्फ टिकने नहीं, मैच पलटने के लिए आता है। उनकी बल्लेबाजी में जो ठहराव और आक्रामकता का संतुलन है वो बेहद दुर्लभ है। हर गेंद के बाद उनकी आंखों में जो अगला शॉट चुनने की आक्रामक मंशा दिखती है, वो ये साबित करता है कि ये लड़का किसी भी आक्रमण का जवाब अपने बल्ले से देना जानता है। इंग्लैंड के गेंदबाज अगर सोच रहे थे कि वो जायसवाल को एक बार निपटा चुके हैं, तो अब उन्हें एहसास होगा कि ये शुरुआत थी, असली कहर तो अभी बाकी है। दूसरे टेस्ट में उनसे एक और विस्फोटक पारी की उम्मीद की जा रही है और जिस अंदाज में वे लय में हैं, अगर उन्होंने शुरुआत पकड़ ली तो विपक्ष के गेंदबाज सिर्फ गेंद उठाने का काम करते दिखेंगे। यशस्वी जायसवाल अब सिर्फ भविष्य नहीं, टीम इंडिया की जीत की कुंजी बन चुके हैं। इसके बाद प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर केएल राहुल खेलेंगे। पहले टेस्ट की दोनों पारियों में जिस तरह उन्होंने क्रीज पर टिककर इंग्लिश गेंदबाजों की हर चाल को पढ़कर उनका हौसला तोड़ा, वो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं था। पहली पारी में 78 गेंदों पर 42 रनों की तेज तर्रार शुरुआत देने के बाद जब दूसरी पारी में पूरा खेल दबाव और परिस्थितियों की दीवार से घिरा था, तब राहुल ने 247 गेंदों में 137 रन की ऐसी ठोस और धैर्य से भरी इनिंग खेली जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों की रणनीति को ध्वस्त कर दिया। उनकी कवर ड्राइव हो या लेट कट, हर शॉट में जो टाइमिंग और क्लास झलकता है वो ये बताता है कि राहुल सिर्फ रन नहीं बनाते, वे विपक्षी आक्रमण को खामोश कर देते हैं। वो बल्लेबाज हैं जो टेस्ट मैच में गेंद बल्ले की क्लासिकल लड़ाई को खूबसूरती के साथ अपने नाम करते हैं। इंग्लैंड की पिचों पर उनकी परख, लाइन और लेंथ का सटीक आंकलन और खुद को संयमित रखते हुए हर गेंद पर नियंत्रण बनाए रखना, यही वो गुण हैं जो उन्हें टीम इंडिया के लिए मैच विनर बनाते हैं। उनकी बैटिंग न सिर्फ रन जोड़ती है बल्कि टीम के बाकी खिलाड़ियों को आत्मविश्वास देती है। उनकी मौजूदगी ओपनिंग स्लॉट को स्थिरता देती है और यशस्वी के आक्रामक तेवरों के बीच राहुल का संयम टीम के लिए एक शानदार संतुलन बनाता है। दूसरे टेस्ट में जब फिर से इंग्लैंड के गेंदबाज उन्हें उसी जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे, तो राहुल अपनी चुप्पी और तकनीक से हर गेंद को जवाब देंगे। उनकी ये शांत आक्रामकता और रन बनाकर मैदान में विपक्ष की हिम्मत तोड़ देना, यही उन्हें खास बनाता है। फैंस की नजरें
इस बार भी राहुल पर होंगी और उनकी इस लय को देखकर यही लगता है कि इस टेस्ट में भी वे कुछ ऐसा जरूर करने वाले हैं जो लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। इसके बाद प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर अभिमन्यु ईश्वरन को शामिल कर लिया गया है और बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है साई सुदर्शन को, जिनका डेब्यू टेस्ट एक बुरे सपने की तरह गुजरा। पहली पारी में 0 और दूसरी में मामूली 30 रन। ऐसे में टीम मैनेजमेंट को यह फैसला लेना पड़ा और अब मौका मिला है उस बल्लेबाज को जिसने घरेलू क्रिकेट में रन बनाने की ऐसी आदत डाल रखी है कि हर पिच को अपनी जागीर बना लिया है। अभिमन्यु ईश्वरन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी बल्लेबाजी में सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि समझ, धैर्य और हालात को पढ़ने की गहरी क्षमता है। वो बल्लेबाज जो रन बनाने में शोर नहीं करता लेकिन गेंदबाजी अटैक की कमर चुपचाप तोड़ देता है। उनका बैटिंग स्टाइल इंग्लैंड की स्विंग और सीम फ्रेंडली पिचों के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। कमाल की डिफेंस, क्लासिक ड्राइव्स और बेहद सधा हुआ फुटवर्क उन्हें एक कंप्लीट टेस्ट बल्लेबाज बनाता है। ईश्वरन का चयन सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि भारतीय मिडिल ऑर्डर में ठहराव और ठोस आधार देने की योजना है। यह वो खिलाड़ी है जो अगर सेट हो गया तो इंग्लैंड के गेंदबाजों की एक एक लाइन की पोल खोल देगा। मैदान पर उनका कूल माइंडसेट और स्वाभाविक गेम प्लान भारत को संकट से उबार सकता है। ऐसे में जब वह दूसरे टेस्ट में क्रीज पर उतरेंगे तो उनके बल्ले से निकलने वाले हर रन के साथ टीम इंडिया की उम्मीदें और मजबूत होंगी। यह मुकाबला ईश्वरन के टेस्ट करियर का ट्रांजिशन मोमेंट बन सकता है, एक ऐसा मौका जहां उनके हर स्ट्रोक में सिर्फ स्कोरिंग ही नहीं, भारतीय मिडिल ऑर्डर की नई दिशा भी छुपी होगी। इसके बाद नंबर 4 पर कप्तान शुभमन गिल खेलेंगे। पहले टेस्ट में जब टीम को एक बड़े स्कोर की दरकार थी तो गिल ने मैदान पर उतरकर ऐसी कप्तानी पारी खेली जो लंबे वक्त तक याद रखी जाएगी। 227 गेंदों पर 147 रन की तूफानी इनिंग ने न सिर्फ इंग्लैंड की गेंदबाजी को चकनाचूर किया बल्कि यह भी दिखा दिया कि गिल सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि एक लीडर हैं जो मोर्चा सबसे आगे से संभालना जानते हैं। उनके शॉट्स में जो क्लास और कंट्रोल है वो किसी अनुभवी बल्लेबाज की पहचान है, चाहे वो खूबसूरत कवर ड्राइव हो या फिर गेंदबाजों के सिर के ऊपर से मारा गया लॉफ्टेड स्ट्रोक। शुभमन की हर बाउंड्री एक बयान देती है। इंग्लैंड की सीम और स्विंग वाली गेंदबाजी के खिलाफ जिस ठहराव और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपनी पारी को गढ़ा, उसने फैंस को यकीन दिला दिया कि भारत को एक ऐसा कप्तान मिल गया है जो बैट से भी नेतृत्व करता है और दिमाग से भी। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और संयम का जो संतुलन है वही उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। पहले टेस्ट में जब टीम को एक लंगर की जरूरत थी तब शुभमन ने एंकर बनकर न सिर्फ रन बनाए बल्कि दूसरी छोर पर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का आत्मविश्वास भी दिया। दूसरे टेस्ट में एक बार फिर उनसे एक और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद रहेगी और जैसा कि उनकी फॉर्म और आत्मविश्वास दिखा रहा है, शुभमन गिल इस बार भी इंग्लैंड के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट सकते हैं। उनकी बैटिंग में जो ठहराव, क्लास और नयापन है वो इस टीम को सिर्फ मैच जिताने नहीं बल्कि इतिहास रचाने के लिए तैयार कर रहा है। और अब नंबर 5 पर टीम इंडिया ने जो सबसे चौंकाने वाला और आक्रामक दांव चला है वो है करुण नायर को बाहर का रास्ता दिखाकर ध्रुव जुरैल जैसे फुर्तीले और खतरनाक बल्लेबाज को मैदान में उतारने का फैसला। 8 साल बाद टीम में वापसी करने वाले करुण नायर से जितनी उम्मीदें थीं उतना ही फीका रहा उनका प्रदर्शन। पहली पारी में खाता भी नहीं खोल पाए और दूसरी में सिर्फ 20 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। यही वजह रही कि कोच गौतम गंभीर ने बिना कोई डील दिए उन्हें बाहर बिठा दिया और मैदान में उतार दिया एक ऐसे खिलाड़ी को जो बैटिंग और विकेट कीपिंग दोनों में नई ऊर्जा और धार भर दे, ध्रुव जुरैल। ये वो नाम है जो अब सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट तक सीमित नहीं रहेगा क्योंकि अब उसे मिला है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे बड़ा मंच और सामने है इंग्लैंड जैसी टीम। ध्रुव की बैटिंग में वो एक्सप्लोसिवनेस है जो टेस्ट फॉर्मेट में भी विरोधी गेंदबाजों की कमर तोड़ सकती है। ड्राइव, कट, पुल, फ्लिक, हर शॉट में क्लास है और आक्रामकता के साथ टाइमिंग का ऐसा मिश्रण है जो गेंदबाज को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर लें क्या लाइन लें और कैसी लेंथ। यही नहीं, उनकी विकेट कीपिंग बिजली जैसी तेज है। स्टंप्स के पीछे उनकी मौजूदगी विरोधी बल्लेबाजों के लिए हर पल खतरे की घंटी है। जुरैल की ताजगी और जोश से भरी एंट्री से भारतीय मिडिल ऑर्डर को न सिर्फ स्थिरता मिलेगी बल्कि विपक्ष के लिए यह एक नया सिरदर्द बनने वाला है। और अब जब उन्हें मौका मिला है तो यह तय है कि वो सिर्फ
खुद को साबित नहीं करने उतरेंगे बल्कि इंग्लिश गेंदबाजों को अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से हिला देने का माद्दा भी रखते हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ध्रुव जुरैल अब सिर्फ एक नाम नहीं, भारतीय क्रिकेट का अगला विस्फोटक चेहरा बनने जा रहा है। इसके बाद प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर मिडिल ऑर्डर की कमान थामने ऋषभ पंत उतरेंगे, जो मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों की सांसें फुला देते हैं। पहले टेस्ट में इस बाएं हाथ के तूफानी बल्लेबाज ने ऐसा कहर बरपाया कि इंग्लिश गेंदबाजों को समझ ही नहीं आया कि विकेट बचाएं या आत्मसम्मान। पहली पारी में 178 गेंदों पर 134 रनों की धमाकेदार पारी और फिर दूसरी इनिंग में 140 गेंदों में 118 रनों की गगनचुंबी सेंचुरी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उस आंधी की झलक है जो ऋषभ पंत नाम के बल्ले से उठती है। और अब दूसरे टेस्ट में भी यही खिलाड़ी एक बार फिर बल्ले से तबाही मचाने के इरादे से तैयार खड़ा है। उनकी बैटिंग सिर्फ रन बनाना नहीं, एक इंटेंस शो होता है जिसमें हर रिवर्स स्वीप, हर लॉफ्टेड कवर ड्राइव और हर छक्का दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। पंत का अंदाज बेखौफ है, अंदाज ऐसा जो गेंदबाज की लाइन लेंथ को मजाक बना देता है और कप्तानों की रणनीतियों को तहस नहस कर देता है। लेकिन सिर्फ बैटिंग ही नहीं, विकेट के पीछे भी ऋषभ पंत उतने ही खतरनाक हैं। हर कैच, हर स्टंपिंग में एक अलग जोश होता है, एक अलग कमिटमेंट। उनकी मौजूदगी टीम को सिर्फ रन नहीं, आत्मविश्वास भी देती है। फैंस को अब उनकी इस जबरदस्त फॉर्म से फिर से वही धमाका चाहिए, वही स्टाइल चाहिए जिसमें गेंद आसमान की सैर करती है और स्कोरबोर्ड पर भारत का दबदबा साफ दिखाई देता है। ऋषभ पंत अब एक नाम नहीं, मैच विनिंग मोमेंट का पर्याय बन चुके हैं। और अगर उन्होंने दूसरा टेस्ट भी उसी रफ्तार में खेला तो समझ लीजिए इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक की शामत तय है। और अब 7वें नंबर पर टीम इंडिया ने वो दांव चला है जिसे देखकर इंग्लैंड की प्लानिंग में भूचाल आ चुका है। जी हां, शार्दुल ठाकुर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्योंकि पहले टेस्ट में ना बल्ला बोला, ना गेंद ने कोई कमाल किया और नतीजा साफ था। कोच गंभीर और कप्तान गिल ने अब एक ऐसे ऑलराउंड हथियार को टीम में उतारने का फैसला किया है जो अपने दम पर मैच की तस्वीर बदल सकता है। नाम है नीतीश कुमार रेड्डी। ये लड़का सिर्फ गेंदबाजी और बल्लेबाजी नहीं करता, ये मैदान में उतरते ही पूरी टीम में जान भर देता है। रेड्डी की तेज रफ्तार गेंदबाजी में वह धार है जो नए और पुराने दोनों गेंदबाजों में कम ही देखने को मिलती है। उनकी बॉल हवा में भी मूव करती है और पिच पर भी जहर घोलती है। और जब बल्ला पकड़ते हैं तो उनका हर शॉट ऐसा लगता है जैसे गेंद को मैदान से बाहर भेजने की कसम खा ली हो। नीतीश का यही आत्मविश्वास और मैदान पर उनका एग्रेशन उन्हें खास बनाता है। ड्राइव हो या पुल, कवर हो या स्क्वायर, उनके स्ट्रोक्स में वो तेजी और टाइमिंग है जो फील्डर्स को बस दौड़ते रहने पर मजबूर कर देती है। वहीं गेंदबाजी में उनके पास ऐसी विविधता है कि बल्लेबाज कब बीट हो जाए पता ही नहीं चलता। यॉर्कर से लेकर बाउंसर तक हर हथियार उनके पास है और फुल चार्ज में है। रेड्डी की यह एंट्री सिर्फ प्लेइंग 11 में नहीं है, ये इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय प्लानिंग में एक्स फैक्टर की तरह जुड़ी है। ऊपर से उनकी चुस्त फील्डिंग और मैदान पर हर गेंद के लिए जान झोंकने वाला जज्बा ये साफ करता है कि नीतीश सिर्फ नाम नहीं, अब भारतीय क्रिकेट के लिए अगला तूफान बनने आ चुका है। फैंस की निगाहें अब उनके हर स्पेल और हर शॉट पर होंगी, क्योंकि यह डेब्यू सिर्फ टेस्ट की शुरुआत नहीं, एक नए युग की दस्तक भी हो सकती है। और अब प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर आया है वो झन्नाटेदार ट्विस्ट जिसने इंग्लिश ड्रेसिंग रूम की पेशानी पर बल डाल दिए हैं, क्योंकि टीम इंडिया ने रविंद्र जडेजा जैसे मंजे हुए योद्धा को आराम देकर मैदान में उतार दिया है। एक नई उम्मीद, एक नई धार और एक नई चुनौती के रूप में वॉशिंगटन सुंदर को। जडेजा, जिनका नाम सुनते ही बल्लेबाजों की धड़कनें तेज हो जाती थीं, पहले टेस्ट में जैसे खुद से ही जूझते नजर आए। 33 रन और 1 विकेट के आंकड़े ने उनके ऑलराउंडर टैग को साइलेंट मोड पर डाल दिया। और तब टीम मैनेजमेंट ने बिना देर किए वह फैसला लिया जो आसान नहीं था पर जरूरी था, एक ऐसे खिलाड़ी को मौका देना जो लंबे वक्त से चुपचाप तैयारी में जुटा था और अब विस्फोट के लिए तैयार है। वॉशिंगटन सुंदर कोई शोर नहीं मचाते, लेकिन जब गेंद उनके हाथ में होती है या बल्ला उनकी पकड़ में, तो असर मैदान पर दिखता है और गूंज बाहर तक जाती है। चाहे वह गाबा में ऑस्ट्रेलियाई छक्के छुड़ाना हो या इंग्लिश बल्लेबाजों को उलझाना, सुंदर हर मौके को मौका नहीं मिशन मानकर खेलते हैं। उनके पास ऑफ स्पिन की वो धार है जो नजर नहीं आती लेकिन विकेट गिरा देती है, और बल्ले से वो आत्मविश्वास जो निचले क्रम को संजीवनी देता है। अब जबकि उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के सबसे निर्णायक मोड पर टीम में जगह दी गई है, तो ये बस एक चांस नहीं, ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट है। उन्हें ये साबित करना है कि वे जडेजा की छाया नहीं, अपनी पहचान है। सुंदर को
अब न सिर्फ इंग्लैंड की बैटिंग को उलझाना है बल्कि अपनी फिरकी में खुद को भी आजाद करना है, ताकि अगली बार जब कोई नंबर 8 पर नजर डाले तो सिर्फ नाम नहीं, दबदबा भी दिखे। वॉशिंगटन सुंदर। और अब प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। बुमराह के सामने बल्लेबाजी छोर पर खड़े खिलाड़ी की रफ्तार भी कम हो जाती है, क्योंकि ये कोई आम गेंदबाज नहीं, ये वो आग है जो पिच पर उतरते ही अपने रफ्तार और स्विंग से कहर ढाता है। पहले टेस्ट में बुमराह ने जो कहर बरपाया वो सिर्फ विकेट कॉलम में नहीं, इंग्लिश ड्रेसिंग रूम की मानसिक हालत में भी दर्ज हो गया। उनकी गेंदें न लाइन छोड़ती हैं न लेंथ, हर डिलीवरी जैसे इंग्लिश बल्लेबाजों की तकनीक और हौसले दोनों का टेस्ट लेने उतरती हो। 140 प्लस की स्पीड, सधी हुई स्विंग और एकदम सर्जिकल यॉर्कर। बुमराह की गेंदबाजी में वो धार है जो मैच का रुख एक ओवर में पलट सकती है। बाउंसर फेंकते हैं तो बल्लेबाजों को हेलमेट की मजबूती पर शक हो जाता है, और जब लो फुल टॉस मारते हैं तो स्टंप्स हवा में उड़ जाते हैं। बुमराह की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो दबाव में भी मुस्कुराते हैं, और जब फील्डिंग कप्तान के लिए सिरदर्द बन जाए तब बुमराह अपनी जादूगरी से मैच में जान फूंकते हैं। एजबेस्टन की विकेट अगर हल्का सा मूवमेंट देती है तो ये समझ लीजिए कि बुमराह उस मूवमेंट को कहर में बदलने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर चुके होते हैं। उनका अनुभव, फिटनेस और दमदार स्पेल डालने की काबिलियत टीम इंडिया की गेंदबाजी की रीढ़ बन चुकी है। और अब जब दूसरे टेस्ट की रणभूमि सजी है तो फैंस को उम्मीद नहीं, पक्का यकीन है कि बुमराह एक बार फिर उस आग उगलती गेंदबाजी से इंग्लैंड को घुटनों पर लाने वाले हैं। और आखिरकार प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर वो बदलाव हुआ जिसने इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में हलचल मचा दी है। जहां मोहम्मद सिराज की जगह अब मैदान पर उतरते नजर आएंगे आकाशदीप, एक ऐसा नाम जो भले ही इंटरनेशनल लेवल पर नया हो लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनकी गेंदबाजी की धमक पहले ही गूंज चुकी है। सिराज की पहले टेस्ट में फीकी और दिशाहीन गेंदबाजी के बाद कोच गंभीर और कप्तान शुभमन ने साफ संकेत दे दिया कि अब टीम में जगह सिर्फ नाम से नहीं, फॉर्म और धार से तय होगी। और आकाशदीप इसी पैमाने पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। उनकी रफ्तार में रौद्रता है, स्विंग में चालाकी और यॉर्कर में वो सटीकता जो किसी भी बल्लेबाज को जड़ से उखाड़ सकती है। आकाशदीप की गेंदें विकेट से बाहर नहीं जाती बल्कि सीधे बल्लेबाज की समझदारी को टारगेट करती हैं। हर ओवर में एक प्लान, हर गेंद में एक कहानी। एजबेस्टन जैसी हरकत करती पिच पर आकाशदीप की सीम मूवमेंट कहर बरपा सकती है, और जब वो नई गेंद लेकर दौड़ते हैं तो बल्लेबाजों की आंखें नहीं उनके पैर कांपते हैं। ये उनका टेस्ट डेब्यू जरूर है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास देखकर लगता है कि वो पहली गेंद से ही इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर चढ़ाई करने को तैयार है। मैदान पर उनकी एनर्जी और डेडिकेशन उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करती है। फील्डिंग हो या फॉलो थ्रू, हर कदम में एक आग है। आकाशदीप के आने से भारतीय गेंदबाजी लाइनअप में नई जान फूंकी गई है, और अगर वो अपनी स्किल्स को इस मौके पर भुना ले गए तो ये डेब्यू नहीं, इंग्लैंड के लिए दुश्वारी की शुरुआत होगी। और अब जो बदलाव प्लेइंग 11 के आखिरी स्लॉट यानी नंबर 11 पर हुआ है वो सीधे इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप के लिए चेतावनी है। जहां प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम ने अपनी रफ्तार और रौद्रता में एक नई धार जोड़ी है, हर्षित राणा के रूप में। पहले टेस्ट में प्रसिद्ध न तो लय पकड़ सके न ही विपक्ष के विकेट गिरा सके, और ऐसे में चयनकर्ताओं को साफ संदेश देना था कि अब मैदान में सिर्फ वो खेलेगा जो नतीजा देगा। और हर्षित राणा इस मौके के लिए बिल्कुल तैयार दिखे। दिल्ली की गलियों से निकलकर घरेलू क्रिकेट में जो तूफान उन्होंने मचाया, अब वही आंधी एजबेस्टन की पिच पर बहने को तैयार है। हर्षित की बॉलिंग में न सिर्फ रफ्तार है बल्कि एक तीखा एटीट्यूड भी है। वो हर गेंद के साथ बल्लेबाज की तकनीक नहीं, उसकी हिम्मत पर वार करता है। उनका रनअप, उनका फॉलो थ्रू, उनकी यॉर्कर और बाउंसर, सब कुछ एक पावर पैक शो है जो विरोधी टीम को सांस लेने तक की मोहलत नहीं देता। राणा की गेंदबाजी में वो क्रूर सटीकता है जो टेस्ट क्रिकेट की असली कसौटी होती है। लाइन और लेंथ इतनी पैनी कि गलती करने का मौका ही नहीं देती। उनके आने से भारत को सिर्फ एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज नहीं मिला बल्कि एक ऐसा वॉरहेड मिला है जो इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर की नींव हिला सकता है। ये उनका डेब्यू है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास देखकर साफ है कि वो अपनी पहली ही गेंद से विरोधियों को बैकफुट पर भेजने के लिए तैयार है। हर्षित राणा अब सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक चुनौती है इंग्लैंड के लिए, एक नई तेज हवा जो सिर्फ विकेट उड़ाने के लिए बुलाई गई है। तो चलिए अब बारी आपकी है दोस्तों। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए जो यह नई और विस्फोटक प्लेइंग 11 मैदान में उतारी है, उसने न सिर्फ विरोधी खेमे में हड़कंप मचा दिया है बल्कि देश भर के क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कनें भी तेज कर दी हैं। अब आपकी बारी है इस नई जंग के योद्धाओं पर अपनी राय देने की। क्या आपको लगता है कि कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर की ये नई टेस्ट आर्मी
इंग्लैंड को उसी की सरजमी पर धूल चटा देगी? क्या ये टीम है वो फाइनल वॉरियर स्क्वाड जो भारत को सीरीज में वापसी कराएगी? कमेंट बॉक्स को रणभूमि बना डालिए और दिल खोलकर बताइए कि ये प्लेइंग 11 आपको कितनी दमदार लगी, और अगर आप टीम के रणनीतिकार होते तो किसे अंदर लाते या बाहर करते? इंतजार रहेगा आपकी दहाड़ जैसी राय का, क्योंकि इस टीम पर अब सिर्फ कप्तान की नहीं पूरे देश की नजर है।